जय श्री राम। हमारा आज का विषय है कि तुला राशि के जातकों वर्ष 2025 के अंदर शनिदेव का ट्रांजिट आपको सभी स्थितियों में कैसे फल देगा। जब हम सभी स्थितियों की बात करते हैं तो वर्ष 2025 में शनि कब राशि परिवर्तन करेंगे, कब वक्री, कब मार्गी होंगे, कब उनका किन नक्षत्रों में परिवर्तन होगा, उनकी स्थिति, स्वामित्व होने का फल और दृष्टियाँ, ये सब कुछ आपको क्या फल देंगी, ये सब कुछ जानकारी मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में दूंगा। इसलिए हम ऑलमोस्ट ये सभी टॉपिक इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। हमारा ये वीडियो तुला राशि के जातकों के लिए है। तुला लगन के जातक भी इसे देख सकते हैं, लेकिन अगर उनको शनि से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो ही ये गोचर लगन से ज़्यादा प्रभावी होता है, अन्यथा आप इसे राशि से ही जानें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस गोचर की। भाई तुला राशि या तुला लगन के जातकों के लिए जब शनि 2025 में कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में पहुंचेंगे तो सभी स्थितियों में वो कैसा फल देंगे। सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो 29 मार्च 2025 तक शनि आपकी राशि है तुला और राशि से पंचम भाव के अंदर ट्रांजिट करेंगे। अब देखा जाए तो ये मित्र भी हैं आपके, शनि आपके लिए योग कारक भी हैं, लेकिन पंचम भाव में ये शनि की पनौती बनाते हैं। और मैंने लास्ट टाइम भी अपनी एक वीडियो बनाया था जब शनि का परिवर्तन हुआ था कि भाई इस पनौती को समझने से ही इसका काम होगा कि प्लेनेट अगर पंचम भाव में है तो पंचम भाव बुद्धि का भाव है, और बुद्धि के भाव में अगर कोई अशुभ ग्रह आता है तो ये सिर्फ बुद्धि ही नहीं है, ये राशि या लगन से पंचम नहीं है, ये 10वें से 8वां भी है। यानी ऐसी स्थिति में वही सभी लोग परेशान हुए हैं जिन्होंने ज़्यादा लोभ में या लालच में या ज़रूरत से ज़्यादा अपनी बुद्धि को चलाया है। उन्हीं लोगों को शनि की पनौती ने परेशान किया। और जो लोग पॉइंट टू पॉइंट काम करते रहे, धैर्य से काम करते रहे, अपने टारगेट में लगे रहे, इधर उधर भटके नहीं, उनके लिए ये शनि की पनौती पॉजिटिव भी रही है। अब हमारा टॉपिक है शनि के राशि परिवर्तन को लेकर कि शनि का गोचर 29 मार्च 2025 में राशि परिवर्तन करेगा और शनि पहुंच जाएंगे आपकी राशि से छठे भाव के अंदर। ये आपकी राशि या लगन और इससे छठे भाव के अंदर पहुंच गए हैं शनि। अब छठा भाव और शनि, इन दोनों की आपस में बड़ी घुली मिली मित्रता है, क्योंकि अगर नियम देखें तो 3, 6 और 11 भावों के अंदर जो मैलेफिक्स प्लैनेट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं। अच्छे का मतलब क्यों अच्छे होते हैं, यहाँ शुभ ग्रह क्यों अच्छा नहीं होता कि भाई अशुभ प्लैनेट है शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु। यही अशुभ प्लैनेट अशुभ भावों में सरवाइव कर सकता है। एक शुभ व्यक्ति, एक संत व्यक्ति खराब लोगों की प्रवृत्ति में सरवाइव नहीं कर पाएगा। अगर उसी के अंदर हम किसी अशुभ व्यक्ति को दे दें तो वहाँ रहेगा भी और सरवाइव भी कर पाएगा। इसका बहुत मोटा सा लॉजिक तो यही है कि छठा घर, जिसको हम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, इन 6 विशेष कारकत्वों के लिए जानते हैं, उनको हैंडल करना और उनको कंट्रोल करना शनि से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि शनि कर्म है और ये 6 की 6 चीज़ हमारे कर्मों से जुड़ी हुई है। शनि प्रोफेशनल लाइफ को दिखाता है, शनि नौकरी को दिखाता है, शनि अपने व्यापार को और अपने कर्मों को दिखाता है। अगर शनि मैलेफिक्स होकर 6th हाउस में है तो ये उसके लिए एक कंफर्ट जोन है कि भाई मैं अगर 6th हाउस में हूँ तो मैं एक कंफर्ट जोन में हूँ। मैलेफिक्स प्लैनेट इन मैलेफिक्स हाउस, व्रत पराशर होरा शास्त्र इसको राजयोग से कम नहीं मानता कि भाई अगर आपके छठे घर में मैलेफिक प्लैनेट है तो आपके अंदर सबसे ज़्यादा खूबसूरती यह है कि आप जीवन की किसी भी परिस्थितियों में सेटल हो सकते हैं, किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं। आप अप में चले जाएं तो भी समझ जाएंगे, आप डाउन में चले जाएं आप तो भी समझ जाएंगे। आप दोनों परिस्थितियों में एडजस्ट कर सकते हैं और घबराते नहीं हैं। नहीं तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग जिनके शुभ ग्रह बैठे हुए हों छठे घर के अंदर, ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, भैया जैसे ही कोई सी परेशानी आई घबरा गए, मुझसे तो होगा नहीं, मैं कैसे करूँगा, क्या होगा, कैसे होगा। ये सिर्फ 6th हाउस में आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। इसीलिए 6th हाउस का शनि ये काल पुरुष का कर्म भाव का मालिक है, ये काल पुरुष के लाभ का मालिक है।
अगर मैं 6th हाउस को देखता हूँ तो छठा भाव 10वें से 9वां है और 9वें से 10वां है, और वहाँ पे शनि है कि मेरे कर्म का भाग्य और मेरे भाग्य का कर्म 6th हाउस में आता है। अगर वहाँ पे शनि बैठता है तो मेरे कर्म और भाग्य दोनों को बनाने की जिम्मेदारी शनि की है। यानी हम क्या कहेंगे कि भाई ये जो प्लेनेट है ये किसी न किसी प्रकार से प्रोफेशनली स्ट्रेंथ रखता है, नौकरी की स्ट्रेंथ रखता है, कर्मों की स्ट्रेंथ रखता है, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है आपको। यानी इस दौरान ये प्लेनेट आपको क्या देगा? हिम्मत और साहस देगा कि भाई आप लड़ने का प्रयास करो, मैं लड़ाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि ये प्लेनेट आपको गंभीरता बहुत देता है, सहजता बहुत देता है और धैर्य बहुत देता है। और जब ये सब चीज़ें देखेगा तो व्यक्ति, कहा जाता है कि भी मैंने बहुत सी औरत खुद भी देखी हैं कि शनि अगर छठे घर में स्थापित है तो ऐसे व्यक्ति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की भी करते हैं, लेकिन उसके लिए दिन दूनी रात मेहनत भी करते हैं। ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। लोग बाग देखते हैं भाई इसने बड़ा राइज कर लिया, लेकिन उनको क्या पता है कि ये रात को 3 बजे उठ के काम पे चला जाता है। जब दुनिया सोती रहती है तब तो ये जाग के अपने काम पे चला जाता है। ये पावर, ये स्ट्रेंथ शनि से आती है। तो भाई तुला राशि के जातकों, शनि का 6th हाउस में आना आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है, और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ, इस अपॉर्चुनिटी को समझो। जिस भी काम में हो उसको पकड़ के रखो, कोई काम का चेंज नहीं करना, कोई बदलाव नहीं करना। जिस ट्रैक पे हो, मैं यहाँ ट्रैक की बात कर रहा हूँ, जिस ट्रैक पे हो उस ट्रैक को इस्तेमाल करो, उसी ट्रैक पे मेहनत करो, वही ट्रैक आपको पैसा बना के देगा। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब ये देखिए शनि है किसकी राशि में? शनि यहाँ गुरु की राशि में। गुरु कौन है? ज्ञान है, धर्म है, विवेक है, जल तत्व राशि है, तो योगा है, प्राणायाम है, आध्यात्म है, पूजा पाठ है, दान धर्म है, इन सब से जुड़ती हैं ये चीज़ें। तो ऐसा प्लेनेट आपको बेहतर बनाता है, जीवन जीने का सलीका सिखाता है 6th हाउस का शनि आपको। अब यही शनि यहाँ पर अगर आप दृष्टिगत देखें तो खराब भाव में बैठकर खराब भावों को कंट्रोल भी करता है। पहली दृष्टि आती है छठे 8वें भाव पे, दूसरी आती है 12th हाउस पे, तीसरी आती है 3rd हाउस पे। तो हम क्या कहेंगे भैया, खराब में बैठकर खराब को कंट्रोल करने वाला एक ही प्लेनेट है, वो शनि है। कि भाई छठे घर में जिसके शनि हो, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि भाई बढ़िया प्लेनेट मिल गया, क्योंकि ये खराब जगह बैठ के खराब जगहों को कंट्रोल करता है। यानी आपकी 8th हाउस की अड़चन दुविधा परेशानी को संभालता है, 12th हाउस आपके खर्चों को कंट्रोल करता है, 3rd हाउस आपको सही जगह निशाने पे काम करने के लिए कहता है। अब शनि की दृष्टि 12th और 3rd पर है, यानी एक बात पक्की है कि आने वाले समय में आपके जीवन में टूर ट्रैवलिंग्स यात्रा काफ़ी होने वाली है, काफ़ी भागा दौड़ी होने वाली है, काफ़ी यात्राएं होने वाली है। जो लोग व्यापार करते हैं उनका व्यापार दूर स्थान से जुड़ता दिखाई देगा, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, चाहे ट्रैवलिंग हो, चाहे इंडिया के अंदर दूरी बने, चाहे विदेश से संपर्क करें। वहीं दूसरी तरफ जो लोग जॉब में हैं, जॉब का घर से दूर जाके लगना, जॉब में परिवर्तन या जॉब में ट्रांसफ़र या जॉब में बदलाव भी इस शनि के ट्रांजिट से पॉसिबल है, क्योंकि ये शनि 4th लॉर्ड है। चौथे घर का मालिक जब छठे घर में जाता है तो बहुत बार देखा जाता है चौथा घर के सुख का है, वो 6th हाउस में, तो घर के सुख में कमी। तो क्या हुआ जी, व्यक्ति की नौकरी विदेश लग गई, अब अपना घर होते हुए भी विदेश में जाके किराए पे रह रहा है, या अपना घर होते हुए भी इंडिया में बहुत दूर चला गया। मान ली दिल्ली वाले आदमी की नौकरी बेंगलोर लग गई या मुंबई लग गई या हैदराबाद लग गई, तो उसके लिए वो बहुत दूर हो गया, और दूर हो गया तो सीधा सीधा मतलब है कि ये प्लेनेट घर के सुख में कमी कर देता है। तो ये प्लेनेट आपको कहते हैं ना, लग्जरी मेरे पास रखी हुई है लेकिन उसका भोग नहीं कर पा रहा, चाहे मेरी नौकरी की वजह से, चाहे किसी अन्य कामों की वजह से। वहीं 5म भाव का मालिक छठे घर में बैठा है। अब शनि योग कारक भी आपके लिए, लगन राशि का मित्र भी है, तो क्या कहेंगे, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए ये समय अच्छा है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, बुद्धि निर्णयों के लिए अच्छा है, साथ ही साथ एजुकेशन करने के लिए घर से दूर जाना या विदेश में जाना भी ऐसे कॉम्बिनेशंस में अच्छा माना जाता है। छठे घर का शनि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छा है, कंपटीशन एग्जाम्स में सफलता के लिए अच्छा है, कि आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो शनि आपके लिए हेल्पफुल है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, एज ए लॉर्डशिप भी अच्छा है, एज ए प्लेसमेंट भी अच्छा है। अब अगर हम देखें कि शनि यहाँ पे वक्री होंगे, अब वक्री प्लेनेट कब होता है, जब वो सूर्य से दूर होता है। जैसे ही वो सूर्य से दूर होता है तो वो मजबूत होता है,
मजबूत होता है तो उसे एक एक्स्ट्रा बल मिलता है जिसको हम कहते हैं चेष्टा बल। और चेष्टा बल के क्या फायदे हैं? ग्रह के कारकत्वों में वृद्धि है। तो शनि के कारकत्वों में वृद्धि है। कर्म, श्रम, मेहनत, हिम्मत, शौर्य, पराक्रम, साहस कहाँ से मिलता है? शनि से मिलता है। और शनि बली हो गया तो जो लोग लेबर से काम कराते हैं उनके लिए समय ठीक है, जो लोग लोगों के से मिलजुल के काम करते हैं उनके लिए अच्छा है, जो लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं उनके लिए अच्छा है, जिनका काम ही पब्लिक से है, जनता से, उनके लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है, आपकी मेहनत के लिए अच्छा है, आपकी एजुकेशन के लिए अच्छा है। लेकिन हाँ, 6th हाउस में शनि वक्री है तो अधिकतर देखा गया है कि भैया जब वक्री प्लेनेट का छठे से संबंध आपके स्वास्थ्य को परेशान कर सकता है। तो क्या है, शनि के रोग क्या होते हैं? जोड़ों के रोग शनि के होते हैं, वायु के रोग, वात रोग, नसों नाड़ियों के रोग शनि के होते हैं। थोड़ा सा उसमें आपको ध्यान रखना होगा, अपनी हेल्थ का इस दौरान ध्यान रखें, क्योंकि शनि वक्री रहेंगे उससे कोई नुकसान नहीं है लेकिन हेल्थ पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। अब यही शनि का हम सबसे देखें तो एक पॉजिटिव नक्षत्र परिवर्तन। पहली बात क्या है भाई, लगन का स्वामी शुक्र है, उसके मित्र हैं शनि। शनि आपके लिए चतुर्थेश है, पंचमेश है, मित्र है और छठे की प्लेसमेंट भी है और उस दौरान वक्री भी, यानी सभी तौर पे बली है। और एक और बेहतर पोजीशन हो गई, वो क्या हुई कि शनि जो है यहाँ पर बैठकर अपने ही नक्षत्र में ट्रांजिट करते दिखाई देंगे 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर 25 के बीच। यानी ये समय भी अपॉर्चुनिटी देने वाला है, क्योंकि शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ के फल देते हैं और जहाँ के स्वामित्व में वहाँ के। चौथा घर, भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टीज, ऐसा कोई भी काम करना चाहते हैं आप तो आपके लिए सकारात्मक है। एजुकेशनली सकारात्मक है, दूर जाके काम करने के लिए सकारात्मक है, पॉजिटिविटी है, ट्रैवलिंग्स के लिए कह सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कह सकते हैं, विदेश यात्रा, विदेश से जुड़कर कामों के लिए कह सकते हैं। अब शनि का एक और नक्षत्र परिवर्तन होगा, उल्टा चलेंगे शनि, क्योंकि वक्रियों के प्लेनेट वापस चलता है तो वापस चलते हुए ये पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। वो पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र किसका है? गुरु का नक्षत्र है और गुरु की राशि में है। अब आप ये देखिए, गुरु आपके लिए 3rd लॉर्ड है, गुरु आपके लिए 6th लॉर्ड है, तो छठे में शनि वक्री है। तो मैंने शुरू से कहा भी स्वास्थ्य का भी ध्यान रख के चलना। और गुरु इस दौरान ट्रांजिट भी करेंगे तो ये समय ज़्यादा विशेष हो जाएगा। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के जो महीने हैं ये ज़्यादा विशेष हो जाएंगे आपके जीवन में, टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जॉब चेंज, दूर स्थान से जुड़कर काम करने के लिए। क्योंकि गुरु अगर यहाँ पे होंगे तो गुरु का संबंध भी आप देखिए तो 3rd हाउस से ही होगा, शनि का संबंध भी 3rd हाउस से ही होगा। शनि यहाँ 12th हाउस को देख भी रहे होंगे तो शनि को एक और व्यक्ति मिल गया, वो है गुरु का नक्षत्र, तो ये और ज़्यादा उसके लिए सकारात्मक हो गया। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भी तुला राशि के जातकों के लिए मैं कह सकता हूँ शनि की पनौती से ज़्यादा अच्छा जो ट्रांजिट है वो ये है। भले ही शनि वहाँ अपने साइन में थे लेकिन राशि से पंचम होने के कारण वो शुभ नहीं थे, लेकिन अब राशि लगन से छठे होने के कारण वो ज़्यादा शुभ हैं, योग कारक होकर शुभ हैं, मित्र होकर शुभ हैं, प्लेसमेंट भी उनकी ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भैया तुला राशि या लगन के जातकों के लिए शनि का जो ट्रांजिट है 2025 में काफ़ी हद तक शुभ फल देने वाला दिखाई दे रहा है। तो ये था हमारा आज का विषय कि भाई तुला राशि के जातकों आपके जीवन में कैसे रहेंगे 2025 के अंदर शनि और उनका गोचर। जय श्री राम।